नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टीवी 1। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों का फूल माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। रवि चौधरी की शपथ ग्रहण ऐतिहासिक रही। विशिष्ट अतिथि सरधना के सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि धामपुर की जनता के साथ सड़क से लेकर संसद तक साथ खड़ा हूं। चेयरमैन रवि चौधरी को मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गरीबों का काम पहले करना। नगर पालिका परिषद धामपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह का वास्तविक रूप से नगर के आज शनिवार को विनायक मंडप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें अन्य जनपदों की भी हस्तियां शामिल रहीं। नवनिर्वाचित चेयरमैन रवि चौधरी की शपथ समारोह में नगर सहित अन्य क्षेत्रों से भी कई हजार की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के बाद नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने सभी का धन्यवाद अदा किया। सुनिए और क्या कहा। मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नगर पालिका परिषद धामपुर के चेयरमैन पद के रालौद और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। उन्होंने रवि चौधरी को और नगर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि वास्तविक रूप से चेयरमैन पद की ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। विशिष्ट अतिथि सरधना समाज सेवी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने भी चेयरमैन रवि चौधरी को बधाई दी और ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि धामपुर की जनता का भलाई मैं क्षेत्रीय विधायक नहीं हूं, लेकिन धामपुर की जनता के लिए संसद से सड़क तक और सड़क से संसद तक साथ खड़ा हूं। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रवि चौधरी का धन्यवाद और मुख्य अतिथियों के बयान सुने कि उन्होंने क्या कहा। शपथ भी ले चुका हूं। जिसने वोट दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने वोट ना दिया उसका भी धन्यवाद। अब हमें सबको साथ लेके चलना है। धामपुर में विकास की नई भारत खड़ी करनी है। साथियों, समय बहुत हो चुका है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आप लोग 2-2.5 घंटे से इतनी भीषण गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष नागेंद्र पवार जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। जब मेरा टिकट काटकर जो समाजवादी पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी है उन्हें दिलवाने की कोशिश की गई, तो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि हमारे यहाँ ये काम नहीं होता। जिससे जो एक बार कह दिया तो कह दिया। टिकट पे चुनाव रवि चौधरी लड़ेगा, आरएलडी पे तो लड़ेगा। आज हमारे एक और विशिष्ट अतिथि बड़े भाई चंदन चौहान जी नहीं है। उन्हें आगरा में जयंत चौधरी जी ने बुला लिया, वे वहां चले गए। जयंत चौधरी जी ने भी कह दिया था गठबंधन रहे या फ्रेंडली मैच हो, धामपुर में रवि चौधरी आरएलडी के चुनाव लड़ेंगे। और मैं धामपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो विश्वास जो आरएलडी वालों ने, जनता ने मुझ पर किया, आप लोगों ने उसे पूरा किया, मुझे धामपुर का चेयरमैन बनाया। साथियों, मेरी बिरादरी के तो 100 वोट भी नहीं है। आरएलडी से था जाटों के गुजरों के मिला के बेमुश्किल 150 वोट होंगे। लेकिन जब बूथ खुले, चाहे आप सर समाज के, चाहे क्षत्रिय समाज में से ले लीजिएगा, क्षत्रिय नगर का वोट खुला, चाहे वाल्मीकि बस्ती का देख लीजिएगा, चाहे बड़वान मोहल्ले का जहाँ पे सैनी समाज, प्रजापति समाज सब लोग रहते हैं, वाल्मीकि समाज से 85% वोट। और जहाँ मेरा खुद का मोहल्ला है, बकलान मोहल्ला है, जहाँ पे वैश्य समाज के और अपने ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, सब जगह एक तरफा वोट मिला। साथियों, ये चुनाव ऐतिहासिक था। आपने हमें इतना वोट दिया कि भाजपा के सभा के मिला के भी आपके अपने रवि चौधरी के बराबर वोट भी नहीं आ पाए। मैं सभी समाज का, सिख समाज का, पंजाबी समाज का, किसी समाज का अगर नाम भूल गया हूं तो माफी चाहता हूं। सब समाज का तहे दिल से शुक्रगुजार, और खास करके मुस्लिम समाज ने जो ये कोशिश की जा रही थी, जो बरगलाने की कोशिश की जा रही थी कि एक भाई रह गया है, जिता दो। मुस्लिम समाज ने बता दिया कि भाई सिर्फ धर्म का नहीं होता, भाई कर्म का भी होता है। साथियों, मैं फिर वही बात दोहराता हूं, विपक्षी लोग टिकट खरीदने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन धामपुर का मुस्लिमों ने बता दिया है कि धामपुर का मुसलमान बिकाऊ नहीं है। ये धामपुर है, मेरा मानना है रवि आपकी जिम्मेदारियों पे खरा उतरेंगे। उसका एक कारण ये है कि ये नौजवान है, 60-65 साल के नेता तो है नहीं कि एक बार आपके बीच में रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर दोबारा मौका नहीं मांगेंगे।
ये मेरी हम उम्र है, मुझसे 1 साल छोटे हैं शायद। मेरा ये मानना है कि ये जब अच्छा काम करेंगे तभी आप इन्हें आगे बढ़ाओगे। बताओ आगे तभी बढ़ाओगे ना, तो ये खराब काम नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। मेरा तो इनसे एक अनुरोध रहेगा, सबको साथ लेके चलना। जो तुम्हारे खिलाफ लड़ा हुआ है उसका भी जाके हाथ पकड़ना, उसको कहना भाई चुनाव खत्म हो गया, हम भाई चलो मिलके अपने धामपुर के लिए काम करेंगे, इसको मजबूत बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। और जो किसी काम से नाराज था उसकी भी नाराजगी दूर करना कि अगली बार जब तुम कहीं खड़े हो तो वो तुम्हारे साथ खड़े दिखाई दे भाई बन के। दूसरा, मैंने देखा अब तक महिलाओं के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, ये बड़ा दुखद है। धामपुर में आधी आबादी महिलाओं के बिना महिलाओं के जीता है क्या बताना? नहीं। उनके पक्ष में किसी ने एक बात नहीं बोली, एक बात, ये बात बड़ी गलत है। उनके पक्ष में भी बोलना है, उनका भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है प्रदेश की हालत खराब है, उनकी सुरक्षा है। तो ऐसी व्यवस्था करना कि यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित रहे और सम्मानित रहे। आज जो हालात है ना, उनमें बहन बेटियां सम्मानित और सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। वो भी नहीं है जो जिन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। आम गांव देहात में तो बहुत डरावना माहौल हो गया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इन बहन बेटियों को ऐसा माहौल मिले कि ये जब यहाँ से बाहर जाके जाए या कोई बाहर की बहन बेटी रिश्तेदारी के तौर पे यहाँ आए तो जाके वो कहे कि जैसा माहौल धामपुर में भाईचारे का जैसा धामपुर में ऐसा कहीं नहीं है। और जहाँ सुरक्षा का माहौल है, खूब व्यवस्था करना कैमरे पे लगा के कि इनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। और तुम पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी गरीब की। एक बार अमीर का काम चूक जाना भाई, उसका एक दिन बाद कर देना, लेकिन जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके पेट में खाना नहीं है, जिसके पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, जिस गली में अच्छी सड़क नहीं है, तुम ये मानना कि सबसे बड़ा तुम्हारी इम्पोर्टेंट काम, जरूरी काम वो ही है कि सबसे पहले उनको उस परेशानी से निजात मिले। खूब स्वच्छ रहे लोग तो हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे, बीमार भी जाएंगे। तो ज्यादा एक मेरा ये निवेदन है कि आजकल खेल को बढ़ावा कम दिया जा रहा है। मेरा ये तुमसे निवेदन रहेगा कि खेल को अपने क्षेत्र में बढ़ावा देना, कोई इस तरह का प्रयास करना, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा प्रतिभाएं, कस्बों में बहुत प्रतिभाएं, बड़े बड़े शहरों के अपेक्षा वो नीचे रह जाती है, उनको अवसर नहीं मिलता। तुम्हें मौका मिला है इसको आगे बढ़ाना कि यहाँ से कोई बच्चा ऐसा नाम करे कि आपको भी गौरव महसूस हो और धामपुर की जनता को भी गौरव महसूस हो। तो प्रयास करना, कुछ अच्छा करना, नया करने का। पुराने ढंग पे तो सब लोग ही चल रहे हैं कि भाई तुम्हें कुदरत ने सक्षम बनाया है, तुम पैसा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया न्यूज TV1।